प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ प्रभु में आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, काफ़ी लंबे समय के बाद आज आप सबके साथ में रूबरू होता हूँ इस वचन के साथ में, जो लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 14, जिसमें इस प्रकार से पाया जाता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हमें ऐसा क्या अशुद्ध कर रहा है। आखिर हमें ऐसा क्या अशुद्ध कर रहा है। अशुद्ध मेरे प्रियो वही कर रहा है जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है। सपोज अगर आप किसी के विरोध में कुछ मुंह से निकाल रहे हैं तो वो आपको अशुद्ध कर रहा है। वो दूसरे की लाइफ पे तो बाद में काम करेगा, उसने सबसे पहले आप ही के ऊपर काम कर दिया। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है नीति वचन की पुस्तक में कि मनुष्य की जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। मनुष्य की जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने उस जीव के द्वारा अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं या पवित्र कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस पर कार्य करने की जरूरत है। हमें दूसरों पर कार्य करने से पहले अपने पर कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि हाँ, पहले मैं अपने आप को चेक करूं कि मुझ में से क्या निकल रहा है। कहीं मैं अपवित्र तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं अशुद्ध तो नहीं हो रहा हूं। क्योंकि अगर मैं ही अशुद्ध हो रहा हूं मेरे प्रियो, तो मैं समाज को भी अशुद्ध कर सकता हूं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि हाँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है मेरे प्रियो। अगर मैं ही खराब हूं तो मैं कैसे किसी के लिए भलाई की एक वजह बन सकता हूं। जरूरी है कि पहले अपने आप को सही करें। पहले अपने आप को सही करें, ताकि जब हम सही हो जाएंगे तो सामने वाला अपने आप सही हो जाए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं नहीं जानता मेरे अंदर ऐसा क्या समा गया। मैं नहीं जानता मेरे अंदर ऐसा क्या समा गया कि मुझसे ऐसा गलत काम हो गया। मेरे प्रियो, आपको साफ साफ बता दो, वचन स्पष्ट रीति से कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करती हो। बाहर से कुछ नहीं है, जो है आपके अंदर ही है मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय वचन 35 इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, भला मनुष्य अपने भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो भी है वो निकल तो अंदर से ही रहा है ना, बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा ना, कि बाहर से कुछ आपके अंदर डाला गया तब आपने उस चीज को जो है बाहर लोगों के ऊपर प्रकट किया। नहीं, बाहर से कुछ नहीं है, जो भी है अंदर ही है। अंदर पे काम कर, उस रोग पर काम करें मेरे प्रिय। और अगर आप उस रोग को नहीं जानते तो यीशु के पास आइए, यीशु मसीह के पास जाइए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यशाया की पुस्तक 53 अध्याय वचन 3। अक्सर डॉक्टरों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसा पाया जाता है कि डॉक्टर कोई भी हो, XYZ, वो पहले आपके टेस्ट करेंगे, ECG करेंगे, शुगर, हीमोग्लोबिन, अल्ट्रासाउंड के LFT KFT, न जाने कितने टेस्ट कर डालेंगे, तब जाकर के कहीं वो उस रोग को पहचान पाते हैं। मैं इसलिए आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के पास है।
क्योंकि यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 3 वचन इस प्रकार से बताता है, रोगों से उसकी जान पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी। मेरे प्रियो, जिसको डॉक्टर नहीं पहचान पाते उसको यीशु मसीह पहचानते, और हर एक बीमारी, चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो, उसके आगे घुटना टेक देती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बीमारी उसके आगे घुटना टेक देती है। जब आपको समझ में ना आए कि आपके अंदर क्या रोग है, यीशु के पास जाए। यीशु के पास जाने का आपको एक रास्ता बताता हूँ मेरे प्रियो। ये पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु के पास जाने का एकमात्र जरिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं उसके 10वें अध्याय के अंदर, तो मेरे प्रियो वचन बताता है, यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द्वार यीशु है, और सच में हमें परमेश्वर के नजदीकी में जाने के लिए यीशु के पास पहले जाना पड़ेगा, और यीशु के पास जाने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप जितना इससे पढ़ेंगे उतना आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की उपस्थिति अपने आप आती चली जाएगी। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इसे पढ़ें, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह को जानना है, करीब से जानना है, तो उसके पास आइए, अपनी बाइबल उठाएं, उसे पढ़ें, यीशु मसीह के पास आए। रोगों से उसकी जान पहचान है। आप नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते, जो भी रोग लगा है, चाहे वो मन का है चाहे वो किसी भी चीज का क्यों नहीं, हर एक घुटना उसके आगे टिकता है, हर एक जुबान उसका अंगीकार करती है, यीशु भी प्रभु है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत देवे। आमीन।